नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के करते हैं या सिस्टम के करते हैं। पीडीएस यानी इसका मकसद कि कोई गरीब भूखा ना सोए। लेकिन हैरानी देखिए, गरीब जब पीडीएस से अनाज लेकर जाता है घर तो उसकी नींद उड़ जाती है और वो इंतजार करता है उस ऑटो वाले का जो आएगा और उसके सड़े गले अनाज के बदले अच्छा अनाज आधे वजन पर ले जाएगा। यह है पीडीएस का अनाज। खाओ तो खाट से न उठ पाओ। गरीबों के निवाले पर डाका, सड़े अनाज का सौदा मजबूरी, गरीबों को पेट भरना है जरूरी। आधे वजन पर ले जाते खरीदार, सड़े अनाज की क्यों है डिमांड? जानती है जनता, प्रशासन अनजान। पूछेगी ये चावल आप करते क्या है, तो वो बताया कि ये दारू में जाता है, इसका दारू बनाते हैं। ओ, जो खराब चावल होता है उसका दारू बनाते हैं, वो यही का करके बदल के ले जाता है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। तो बिल्कुल पीडीएस का इस्तेमाल किस तरीके से बिहार में हो रहा है आप समझ सकते हैं। किस तरीके से गरीबों को निवाले के नाम पर सड़ा अनाज दिया जा रहा है। मामला मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल के पुरौनी प्रखंड का है, जहां पर गरीबों को पीडीएस की तरफ से सड़ा अनाज दिया जा रहा है और इस सड़े अनाज के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। इस मुट्ठी में धूल और फफूंदी के बीच से चावल के सफेद दाने पहचानना मुश्किल हो रहा है। चावल के साथ साथ धूल और गंदगी से भरी यही बोरियां पीडीएस के जरिए गरीबों के घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें कितना अनाज है और कितने गंदगी, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। पुरैनी प्रखंड के पीडीएस डीलर हर महीने जब ये घटिया अनाज लाभुकों के बीच बांटते हैं तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। कंकल, मिट्टी, यही सब हम लोग खाएंगे। बताइए बताइए, यही है अनाज। कम से कम अगर 4-5 बोरी जिसमें जो है पूरा सड़ा हुआ चावल निकला है। इसमें गिट्टी है, पत्थर है, पूरा एवं प्रकार से सड़ा हुआ है। अब जब डीलर के पास ही घटिया अनाज पहुंचेगा तो वो कहां से अनाज के अच्छे दाने गरीब जनता के बीच बांटेंगे। हालांकि इस सड़े अनाज का काला खेल इतना बड़ा है कि इसके भी खरीदार हैं। देखिए, ये ऑटो वाला अपनी ऑटो लेकर सड़े अनाज को आधी कीमत पर खरीद रहा है। अधिया पे बदलते हैं। अधिया पे 2 किलो में 1 किलो, 2 केजी में 1 केजी। 2 केजी यदि पीडीएस वाला चावल मिलता है तो 1 केजी आप उसको अच्छा चावल देते हैं। हाँ। अब ये खरीद क्यों रहा है? क्योंकि अनाज तो सड़ा है। इसका भी जवाब आपको देंगे और जो जवाब आएंगे वो आपको हैरान कर देंगे। और वह चावल जो जनता ले जाती है, एक ऐसा ग्रुप बन के तैयार हुआ हर जगह, जो चावल वह खरीद करता है। हर गांव में 2-3 टेम्पू से आता है, अच्छा चावल 5 केजी के बदले 2 केजी देता है और चावल वह ले जाता है और किसी विक्रेता के यहाँ वह जाकर के बेच देता है और वह वही चावल फिर वापस चला आता है जन वितरण प्रणाली के। मतलब फिर वही खेल। लेकिन स्थानीय लोगों ने जो खुलासा किया है वो तो बेहद परेशान करने वाला है। पूछेगी ये चावल आप करते क्या है, तो वो बताया कि ये दारू में जाता है, इसका दारू बनाते हैं। ओ, जो खराब चावल होता है उसका दारू बनाते हैं, वो यही का करके बदल के ले जाता है। पीडीएस के तहत जो अनाज दिया जा रहा है उसकी हालत देख लीजिए।
और एसएफसी गोदाम प्रबंधन की बातें सुनिए। और इस संबंध में जब हमने एमओ से बात की और जो एसएफसी के जो गोडाउन के मैनेजर हैं एजीएम हैं उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि ये सारा चावल जो है वो कई तरह के मानकों से गुजरकर इसको टेस्ट किया जाता है और कई पदाधिकारी इसको स्वीकृत करते हैं, तब यह अनाज गोदाम से पीडीएस में जाता है। लेकिन उस पीडीएस के चावल की जो आप गुणवत्ता देखे होंगे तो अंदाजा लगा जा सकता है जो किस स्तर पर पीडीएस में गोलमाल चल रहा है और कितना बड़ा घोटाला और रैकेट जो है इस सारे पीडीएस सिस्टम में काम कर रहा है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरों के जरिए इस पूरे खेल को हम समझते हैं कि कैसे पीडीएस से आम गरीब जो गरीब जनता है उन तक ये चावल पहुंचता है और यहां से एक ऑटो वाला खरीद कर वापस इसे कहीं बेचता और वहां से वापस ये गोडाउन चला जाता है। ये पूरा खेल देखिए किस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल अनूप, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से गरीबों को निवाला के नाम पर इस तरह के अनाज दिए जा रहे हैं जो खाने के लायक कहीं से नहीं है, और इसके पीछे का जो खेल है वो इससे भी बढ़कर है। हमारे साथ तुर्बसु जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तुर्बसु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह खेल मधेपुरा के सिर्फ एक अनुमंडल में चल रहा है या पूरे मधेपुरा में ही इस तरह के अनाज, सड़े हुए अनाज बांटे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो खेल है सिर्फ एक प्रखंड या अनुमंडल का नहीं है, ये पूरे जिले में चल रहा है। और जो यदि हम बात करें, कुछ लोगों से हमारी बात हुई जो कि बता रहे हैं जो ये सिर्फ मधेपुरा जिले की बात नहीं है, पूरे बिहार में पीडीएस का यही खेल चल रहा है। न्यूज 18 ने जो खबर दिखाने का प्रयास किया है जो पूरे बिहार में किस तरीके से सड़ा अनाज का सप्लाई हो रहा है, तो ये सड़े अनाज तो लोग खाते नहीं है। ये अनाज होता क्या है, ये बड़ा सवाल है और इसके भी तह में जाने की जरूरत है। और जब हम इसके तह में जाते हैं यही पता चलता है या तो इसका उपयोग जो है गलत काम के लिए शराब बनाने में हो रहा है या फिर यही अनाज जो है फिर लौट कर पीडीएस डीलर के पास आ जा रहा है। क्योंकि सवाल ये है ये जो सरकारी अनाज है 35 रुपये 1 केजी उसका रेट होता है जो एसएफसी पे करती है मिलरों को या कहिए पैक्स को, तो आधे दाम पर ये अच्छा अनाज देते हैं और फिर वही घटिया अनाज को सरकारी गोदाम में बेचते हैं। यानी ये पूरा खेल जो तुर्बसु मिली भगत से चल रहा है और 35 रुपए किलो चावल जो खरीदारी होती है इसका पूरा पैसा कहीं ना कहीं वापस इन लोगों को मिलता है। बिल्कुल, जो लोग हैं इसमें बिचौलिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं एसएफसी का जो राइस मिल कहते हैं या फिर एसएफसी का जो खरीद का सिस्टम है वो पूरा सिस्टम का चेन जो है इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल तुर्बसु, ये हर जगह का खेल है और इस खेल को प्रशासन को समझना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन को इसकी खबर है, यानी कि जिले के डीएम को इसकी खबर है कि इस तरीके का खेल मधेपुरा में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पूछेगी ये चावल आप करते क्या है, तो वो बताया कि ये दारू में जाता है, इसका दारू बनाते हैं। जो खराब चावल होता है उसका दारू बनाते हैं, वो यही कह करके बदल के ले जाते हैं। और अब आज शराब पर सख्ती की। तो देखिए, पंचायत चुनाव नजदीक है, होली भी नजदीक है और इसे लेकर शराब माफिया भी सक्रिय है, लेकिन कानून के रखवाले जो हैं शराब पर शिकंजा भी कस रहे हैं। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, दानापुर और बेगूसराय की तस्वीरें देखिए जहां पुलिस ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और साथ ही सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया गया है। तो दो तस्वीरें दानापुर और बेगूसराय की जहां पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया दिखाया, शराब भट्टी को ध्वस्त किया है तो 500 लीटर शराब को नष्ट भी किया गया है। तो बिल्कुल अनूप, देखा जाए तो सरकार शराबबंदी को लेकर सख्त है और जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर ये तमाम कार्रवाई हो रही है उसके बाद तो यही कहा जा सकता है। और जब सरकार सख्त है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी सख्त होगा, पुलिस भी सख्त होगी। तो कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस की तरफ से सख्ती देखी जा रही है और इस सख्ती के बाद से शराब माफियाओं में हड़कंप है। शराब को नष्ट किया जा रहा है, जहां पर भी शराब बरामद की जाती है उसको नष्ट किया जाता है। पटना पुलिस ने दानापुर के आदमपुर में देर रात छापेमारी कर कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया।
बड़े बड़े कंटेनर्स में अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। पंचायत चुनाव और होली के त्योहार को लेकर यह छापेमारी की गई। आदमपुर में भी बहुत ही यहाँ बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी। हम लोगों ने उस पर छापामारी की है और उसको विनष्टीकरण भी किया है। और इसी तरह से जैसे कि आगे त्योहार आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है और चुनाव का माहौल बन रहा है, तो उसके लिए भी ये छापेमारी की जा रही है। और देखिए, बेगूसराय से जो तस्वीर आई वो भी इससे अलग नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद बेगूसराय में शराब की तस्करी और उसका निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। जी हाँ, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक इलाके में खेत में छुपाकर शराब को रखा गया है। पुलिस वहां पहुंची, छापेमारी की और 500 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया है। नीमा चांदपुरा थाना पुलिस ने खेत में छुपाकर रखी गई शराब को नष्ट किया है। कुसमहौत चौर में बड़ी मात्रा में देशी शराब निर्माण के लिए कच्ची सामग्री रखी गई थी और बीती रात पुलिस ने यहां कार्रवाई की। हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पुलिस ने शराब को नष्ट किया है। अब पुलिस जो है गुनहगारों की पहचान करने में लगी है। तो बिल्कुल अनूप, देखा जाए तो प्रशासन और पुलिस दोनों सख्ते दिखा रहे हैं और शायद यही वजह है कि हर जगह से शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। सीवान से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं। आपको बता दें, सीवान से बड़ी खबर है जहां पर बड़े पैमाने पर शराब की खेप पकड़ी गई है। यहां पर भी उत्पाद अधीक्षक ने छापेमारी की है और शराब की खेप को जब्त किया है। गोरियाकोटी के सिसई गांव के पास पुलिस ने शराब लदे कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर के अंदर 142 कार्टन शराब भरी हुई थी। कंटेनर से बरामद शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी शराब की यह खेप सीवान के रास्ते छपरा लाई जा रही थी। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि वो हरियाणा से शराब लेकर छपरा के लिए चला था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हरियाणा से शराब लाने वाला कौन था और इसके पीछे किन लोगों का हाथ था। थाने को गया है। ये सिसई में, जो कि गोरियाकोटी थाना के अंतर्गत आती है, और इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। प्राइमरी पूछताछ से पता चला है कि ये हरियाणा का रहने वाला है। और चलिए अब बात करते हैं भगवान भोले की भक्ति यानी महाशिवरात्रि की। तो देखिए, आज महाशिवरात्रि है और आज बेहद अहम दिन लोगों के लिए, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। और लखीसराय की बात करते हैं, जहां सुबह से श्रद्धालु जो है शिवालय पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता यहां लगा हुआ है। अशोक धाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक जो है विजय कुमार सिन्हा भी अशोक धाम मंदिर आज पहुंचे, पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। जिला प्रशासन ने भी महाशिवरात्रि को लेकर यहां पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो बिल्कुल अनूप, देखा जाए तो शिवरात्रि के मौके पर भक्तिमय तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भक्तों में महाशिवरात्रि के इस अवसर पर उत्साह है। वहीं अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो आम हो या खास, हर कोई शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में पहुंच रहा है। गिरिराज सिंह भी मधुबनी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और मधुबनी में वो इस वक्त महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि 21 साल से लगातार महाशिवरात्रि के इस मौके पर गिरिराज सिंह इस मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि है और शिवरात्रि एक ऐसा जिसमें हम शिव की आराधना करते हैं और शिव एक ऐसे देवता हैं जो देव और दानव दोनों उनको पूजने का काम करता था।
और देखिए, महाशिवरात्रि हो और शिव बारात की बात ना हो तो ये अच्छा नहीं है। जी हाँ, शिवरात्रि के दिन बारात भी, शिव बारात भी निकलती है। और ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर से। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के गरीब धाम से आज शिव बारात निकाली गई और ये परंपरा जो 50 सालों से चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर ने इसका जायजा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रत्येक वर्ष मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम से शिव बारात की भव्य झांकी निकाली जाती है, तो उसकी भी तैयारी इस साल भी हो रही है। और एक खास चीज़ हम आपको दिखाएं कि ये एकादश रुद्र का जो दृश्य है, यह शिव बारात का विशेष आकर्षण बनेगा। आप देखिए कि एक भव्य शिवलिंग जिसमें हनुमान जी विराजमान है और उसके अलावा अन्य शिवलिंग भी दिखाए गए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य झांकियां हैं। आप देखिए कि जो नंदी जी हैं उनको दिखाया गया है। उसके अलावा अन्य जो प्रसंग हैं शिव विवाह से जुड़े हुए, उसको भी इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। हालांकि कोरोना की वजह से झांकियों की संख्या इस बार कम होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इसको करना है। हम लोग बात करेंगे, आयोजक केदारनाथ प्रसाद जी हैं, पूर्व विधायक, लगातार करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं आप लोग को धन्यवाद दूं। आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सार्थक हों। बाबा की असीम कृपा है। बाबा की कृपा प्रेरणा से हमने इस वर्ष 51 वर्ष में स्वर्ण जयंती समारोह के साथ साथ मौजो मानव को जो कष्ट और संकट आ घिरी है कोरोना नाम से, तो संकट हरे मिटे सब पीरा, ये सब बाबा रुद्र रूप जब धारण करते हैं तो शिव हनुमान हो जाते हैं। और ये एकादश रुद्र उन्होंने प्रेरित किया कि 11 तारीख है मेरा जुलूस का दिन, तो मैं 11 रुद्र के रूप में तुम्हारे जुलूस में विराजमान रहूँगा और 11 छवि ही तुम तैयार करके लोगों के बीच जाना, ताकि लोगों को इसकी समझदारी हो कि कोरोना कुछ है, मगर मेरे रहते हुए अर्थात एकादश रुद्र के रहते हुए सब कोरोना का समन हो जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जाएगा और पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, चूँकि इसमें सभी धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग शामिल होंगे और वो शिव जी के बारात में शामिल होंगे, तो सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल शिव बारात में दिखेगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल अनूप, देखा जाए तो हर जगह से एक तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं वो उत्साहित हैं। और भोले के भक्तों की अगर बात करें तो भोले के एक से एक भक्त हैं, आप समझ सकते हैं। अब आपको जिस भक्त के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसकी भक्ति देखकर आप भी क्या उठेंगे, वाह। अपनी तोतली जबान से सासाराम का नन्हा शिव भक्त अद्वैत जब शिव तांडव जैसे कठिन मंत्र का बड़ी आसानी से उच्चारण करता है तो उसे सुनने वाला मानो भक्ति भाव में डूब जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव को ये मंत्र इतना प्रिय है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद लंकापति रावण ने इसी मंत्र का पाठ किया था। महज 5 साल की उम्र में भोलेनाथ के इस नन्हे भक्त को ये मंत्र पूरी तरह से कंठस्थ तो है ही, वो हर दिन पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी तोतली जुबान से शिव स्तुति करता नजर आता है। करते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ सिलेंडर लगा हुआ है, उसी में हम अगरबत्ती हम जब भी अगरबत्ती दिखाते रहते हैं, जता तभी बोलते गलत। और चलिए आप सबको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब कुछ है तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा कि कई थाने जो है वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं। बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है।
अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, माली के पट्टा में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया है? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? यह गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री यों का आपको जो पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है ये, जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाएगा? अब कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती हैं जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे जमीनी स्तर। तो तेजस्वी यादव रामसूरत राय के भाई के स्कूल में शराब की बोतलें मिलने को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।